आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ली शैटिलियस प्रिंसिपल। तो आइए देखते हैं कि ये क्या है। अगर हम नाम से ही केवल देखें तो नाम में ही हमें क्या दिख रहा है? ली है, चैट है, लायर है। मतलब ली नाम का कोई बंदा है जो अपने चैट्स में क्या करता है? लाई करता है। तो भाई इसमें क्या ही कुछ नया है, ये तो कुदरत का कानून है ना। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि लेट्स से कि आप सो रहे हो अपने बेड पे, मस्त एकदम सो गए हो, राइट। अब आपकी मम्मी आ रही है आपके डोर पे और वो आपसे कुछ काम करने को बोल रही है। व्हाट विल बी योर फर्स्ट रिएक्शन? सबसे पहला काम आप क्या करना चाहोगे कि आप उस चीज़ को इग्नोर करना चाहोगे या पोस्टपोन करना चाहोगे या अनसुना करना चाहोगे, राइट। क्यों? क्योंकि आप सो रहे हो, आप मस्त अपना एक इक्विलिब्रियम बना रखे हो एंड नाउ यू डोंट वांट टू गेट डिस्टर्ब्ड, राइट। हाँ, बट अगर मम्मी फोर्स करे, डांटे मारे, तो फिर ठीक है, थोड़ा बहुत हिलो डुलोगे, कोशिश क्या करोगे कि कम से कम आप कुछ हिलो ढिलो, मतलब कि अपोज करना चाहोगे। जो भी चेंज है उसे अपोज करना चाहोगे। कितना अपोज कर पाओगे वो तो डिपेंड करेगा कि दरवाजे पे कौन है, राइट। तो ली शैटिलियस क्या कहता है? ली शैटिलियस एक प्रिंसिपल है जो कहता है कि इफ अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज, कोई भी हम चेंज करें एक्सटर्नली तो फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या रहेगा? उस सिस्टम का अपोज करना उसे, राइट। द सिस्टम ट्राइज टू अपोज द इफेक्ट of that change as much as possible, और क्या करना चाहेगा? रीअटेन करेगा इक्विलिब्रियम को, एक नया इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेगा, राइट। तो हम यहाँ क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम कुछ डिफरेंट फैक्टर्स पढ़ेंगे जिनसे इफेक्ट को हम ऑब्जर्व करेंगे, राइट। तो लेट्स से कि मैं पहला फैक्टर पढ़ रही हूँ, क्या? एडिशन ऑफ सम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। हम किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के अमाउंट को लेट्स से हम चेंज कर रहे हैं, राइट। लेट्स से कि मैंने कोई रिएक्शन लिख दिया, सिंपल रिएक्शन, रिएक्टेंट गिव्स अस प्रोडक्ट, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं, लेट्स से कि मैं पहले क्या कर रही हूँ? मैं रिएक्टेंट को क्या कर रही हूँ? बढ़ा रही हूँ। सिस्टम क्या करेगा? मेरे द्वारा किए हुए चेंज को अपोज करेगा। मैं रिएक्टेंट को बढ़ा रही हूँ तो सिस्टम उसको घटाना चाहेगा। भाई एक ही तो दिख रहा है मुझको तरीका घटाने का, क्या? इस रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाओ, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, है ना। सिमिलरली अगर मैं रिएक्टेंट को कम कर रही हूँ एक्सटर्नली, सिस्टम क्या चाहेगा? अपोज करना मेरे किए हुए चेंज को, मतलब वो रिएक्टेंट को बढ़ाना चाहेगा, जिसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? सिस्टम को बैकवर्ड लेके आएगा, राइट। तो रिएक्टेंट को हम घटाएंगे तो फिर सिस्टम बैकवर्ड शिफ्ट होगा हमारे किए हुए चेंज को अपोज करने के लिए। ये सेम इफेक्ट बैकवर्ड वाला हमको एक और तरीके से मिल सकता है जब हम क्या करें? प्रोडक्ट को बढ़ाएं। अगर हम प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे तो उसको अपोज करने के लिए इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगी? प्रोडक्ट को कम करने की कोशिश करेगी, जिसके लिए वो बैकवर्ड जाएगी। और उसी तरह फॉरवर्ड जाने का एक और तरीका है जब हम क्या करें? प्रोडक्ट को कम करें, राइट। तो ये तो हो गया चेंज इन द अमाउंट। ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का बेसिकली और कुछ नहीं, हमने अमाउंट देखा है। दूसरा फैक्टर एक और देखते हैं। दूसरा फैक्टर क्या है? यहाँ पे मैं दो फैक्टर एक साथ दिखा दूंगी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर या वॉल्यूम चेंज। तो भाई सबसे पहली चीज, ये प्रेशर और वॉल्यूम किसका है? सिस्टम का, ओवरऑल सिस्टम का प्रेशर या सिस्टम की वॉल्यूम। हम दोनों एक साथ क्यों देख रहे हैं? क्योंकि अगर हम सिस्टम का प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है कि
सिस्टम की वॉल्यूम कम हो रही है, या वाइस वर्सा बोल सकते हैं, है ना। अब इसमें हम देखते हैं ली शैटिलियर्स ने क्या स्टेटमेंट दिया। ली शैटिलियर्स का स्टेटमेंट ये था कि वॉल्यूम बढ़ेगा या लेट से प्रेशर घटेगा, हम बोल रहे हैं, बात बराबर है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा किस डायरेक्शन में। यहाँ पे फॉरवर्ड बैकवर्ड हम नहीं बोलते, यहाँ हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन इन विच मोर गैसियस मोल्स आर प्रोड्यूस्ड। गैसियस मोल्स जहाँ ज़्यादा हैं वो बोलते हैं, राइट। अब सबसे पहली चीज़ कि भाई ये गैसियस मोल्स ही क्यों, उसका रीज़न ये है कि हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर हम सॉलिड या लिक्विड लेते हैं तो उनका तो के इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में काउंट ही नहीं होता कुछ एक्सप्रेशन, राइट। उसको तो हम सीधा सीधा 1 ले लेते हैं, दैट इज़ वाई गैसियस मोल्स। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मेरी रिएक्शन है A + B गिव्स अस C। मान लेते हैं कि ये तीनों की तीनों क्या हैं, गैसेस। अब लेट्स से कि मैं Kc का एक्सप्रेशन लिख रही हूँ, तो वो क्या होगा, मोल्स ऑफ C, मोल्स ऑफ A, मोल्स ऑफ B इंटू 1/V की पावर क्या होता है, डेल्टा Ng। डेल्टा Ng इस रिएक्शन के लिए क्या है, 1 - 2 यानी कि -1। क्या मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके सिंपली V⁻1 नहीं लिख सकती, है ना। अब देखते हैं कि इफेक्ट क्या होगा। लेट्स से मैं बोल रही हूँ कि मैं वॉल्यूम को बढ़ा रही हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम को मैं बढ़ा रही हूँ। भाई Kc तो क्या है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं होगा, यानी कि ये पूरा वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब इस एक्सप्रेशन में हमें दो चीज़ें दिख रही हैं, एक रिएक्टेंट, एक न्यूमरेटर, एक डिनोमिनेटर। ये पूरी वैल्यू को हमें कम करना है, यानी कि न्यूमरेटर को कम करेंगे, डिनोमिनेटर को बढ़ा देंगे, काम हो जाएगा हमारा। ये हो कैसे सकता है, एक ही पॉसिबिलिटी है कि हम हमारे सिस्टम को क्या करें, बैकवर्ड शिफ्ट करें। और क्या हमें दिख नहीं रहा है कि इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग बैकवर्ड शिफ्ट करना मतलब जहाँ मोर गैसियस मोल्स हैं, राइट। सिमिलरली इसी का हम एक एग्जांपल और भी देख सकते हैं। मैंने ऐसे लिख दिया A गिव्स अस B + C, सब गैस है, तो यहाँ पे अगर हम Kc का एक्सप्रेशन देखें तो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ B इंटू मोल्स ऑफ C मोल्स ऑफ A 1/V पावर डेल्टा Ng। यहाँ पर पावर डेल्टा Ng मतलब 1 हो गया, राइट। अब अगर हमने बोला कि मैं वॉल्यूम को बढ़ा रही हूँ, मतलब ये पूरा पार्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब इस पूरे पार्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा उसके इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए। तो न्यूमरेटर को बढ़ाना है, डिनोमिनेटर को घटाना है। न्यूमरेटर बढ़ाना है मतलब क्या, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट। यहाँ पे भी क्या हमें दिख नहीं रहा है, फॉरवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या है, जहाँ ज़्यादा गैसियस मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट। अच्छा मैम, तब क्या होगा जब डेल्टा Ng ही 0 हो जाए। भाई जब डेल्टा Ng ही 0 है मतलब ये 1/V वाला टर्म क्या है, 0 हो रहा है, तो भाई वो तो 1 हो गया ना, ये तो कांस्टेंट है और Kc पे कोई चेंज नहीं आ रहा है। ये एकदम उस तरह से है जैसे मान लो आप सो रहे हो और आप सोना चाहते हो, आपके बगल में कोई बैठा हुआ है, वो सो नहीं रहा है, बट लेट्स से वो म्यूज़िक सुन रहा है ना, बट लेट्स से कि वो ईयरफोन्स लगा के म्यूज़िक सुन रहा है, तो क्या आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, क्या आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है, नहीं, वो अपना जो भी करे, आपको तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है। ये एकदम वही वाला फैक्टर है, राइट, कि कोई चेंज नहीं हो रहा है। एक और फैक्टर देखते हैं, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अब इनर्ट गैस हम जो ऐड करते हैं वो हम दो तरह से ऐड कर सकते हैं, एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे और दूसरा कांस्टेंट प्रेशर पे। हम जब बात करें कांस्टेंट वॉल्यूम तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है इक्विलिब्रियम पे। क्यों नहीं होता है हम वो समझ लेते हैं। लेट्स से मेरे पास एक ये रिएक्शन है, राइट। अगर मैं इसका Kc एक्सप्रेशन लिखूं तो वो क्या होगा, मोल्स ऑफ C मोल्स ऑफ A मोल्स ऑफ B 1/V की पावर -1, या सिंपली मैं क्या बोल सकती हूँ उसको, V की पावर 1, राइट।
मैंने क्या बोला, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम रखे हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब ये कांस्टेंट, ये भी चेंज नहीं हो रहा, तो फिर इस पे कोई इफेक्ट आ ही नहीं रहा, है ना, तो फिर हम इसका कोई चेंज नहीं देख रहे हैं। अगर हम Kp का एक्सप्रेशन देखें तो भी देख सकते हैं कि उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। हम इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं, उससे इनके मोल्स में थोड़ी कोई चेंज आ रहा है, राइट। सिमिलरली हम Kp अगर देखते हैं तो इनर्ट गैस अगर हम ऐड करेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C या पार्शियल प्रेशर ऑफ A या पार्शियल प्रेशर ऑफ B, इनमें थोड़ी कोई चेंज आ रहा है ना, तो इस वजह से इसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा, यानी कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम कोई भी इफेक्ट हमारा ऑब्जर्व नहीं होगा। दूसरी चीज़, हमको एक चीज़ समझनी है कि यहाँ इनर्ट गैस का मतलब क्या है। क्या यहाँ इनर्ट गैस का मतलब नोबल गैस है? नहीं, यहाँ पे इनर्ट गैस का मतलब है कोई सी भी ऐसी गैस जो हमारे इस इक्विलिब्रियम में जितने भी स्पीसीज प्रेजेंट हैं उनके साथ रिएक्ट ना करे, रिएक्शन ना देती हो, राइट, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो। दिस इज द मीनिंग ऑफ इनर्ट गैस। तो ज़रूरी नहीं है कि वो नोबल गैस ही होनी चाहिए, वो कोई और भी गैस हो सकती है। कई केसेस में हमारा N2 गैस रिएक्ट नहीं करता है, तो ये चीज़ का हमें ध्यान देना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।